बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन हमारे सामने पशम टेलीकॉम लिमिटेड के नाम से सवाल है। सर इसमें एग्जामिनर ने स्वैप को टेस्ट किया है और फेयर वैल्यू हैज में स्वैप को टेस्ट किया, ठीक है जी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, मैं अगर आपको दो तीन छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाऊं जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर की हैं। हमने उसमें यह पढ़ा था कि एक फिक्स रेट बॉन्ड में फिक्स रेट बॉन्ड के अंदर सर कौन सा रिस्क होता है, जल्दी से बताएं। फिक्स रेट बॉन्ड में कैश फ्लो रिस्क होता है? नहीं सर, कैश फ्लो रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता फिक्स रेट बॉन्ड में। क्यों क्यों नहीं होता सर कैश फ्लो रिस्क फिक्स रेट बॉन्ड में? सर क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जनाब कि अगर हमारे पास फिक्स रेट बॉन्ड हो तो उसमें नो कैश फ्लोज रिस्क, ओनली फेयर वैल्यू रिस्क। क्योंकि अगर बॉन्ड का रेट फिक्स होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहा होगा, तो सीधी सी बात है सर आपके बॉन्ड की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल रेट बॉन्ड, सर इसमें कैश फ्लो रिस्क होता है। क्यों? बिकॉज कैश फ्लोज आर वॉलेटाइल, ठीक है जी। एंड नो फेयर वैल्यू रिस्क, सर क्योंकि आपका बॉन्ड वही इंटरेस्ट रेट दे रहा होता है जो मार्केट दे रहा होता है। तो मार्केट में जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो आपके बॉन्ड की भी वैल्यू होती है, 100 रुपये ही चल रही होती है। हर कूपन डेट के ऊपर आपकी मार्केट वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब है फिक्स रेट बॉन्ड में फेयर वैल्यू रिस्क, वेरिएबल रेट बॉन्ड में कैश फ्लोज का रिस्क। वेरिएबल रेट बॉन्ड में कैश फ्लोज का रिस्क क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऊपर नीचे जा रहा होगा। सर अगर हमारे पास एक वेरिएबल रेट बॉन्ड पड़ा है और उसका काइबोर प्लस 2% का इंटरेस्ट रेट है, तो काइबोर बढ़ेगा तो सूद बढ़ेगा, काइबोर गिरेगा तो सूद गिरेगा। इसका मतलब है वेरिएबल रेट बॉन्ड्स में कैश फ्लो रिस्क होता है और फिक्स रेट बॉन्ड के अंदर फेयर वैल्यू रिस्क होता है। क्योंकि फिक्स रेट बॉन्ड में आपको कांस्टेंट रेट से सूद मिल रहा होता है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, आपका बॉन्ड इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं लेके जा रहा होता है, वो फिक्स रेट पे कर रहा होता है, तो आपके बॉन्ड की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। समरी, फिक्स रेट बॉन्ड क्या, कौन सा रिस्क? फेयर वैल्यू रिस्क। वेरिएबल रेट बॉन्ड कैश फ्लो रिस्क, ठीक है। अब आते हैं हम सर इस सवाल के ऊपर। ये सवाल कह रहा है जनाब, पशम टेलीकॉम लिमिटेड रेज 900 मिलियन रुपीज बाय इशूइंग 5 ईयर TFCs। हमने सर 900 मिलियन का लोन रेज किया, एसेट नहीं खरीदा, लोन रेज किया, ठीक है। 900 मिलियन का 5 साल TFC, हर एक की फेस वैल्यू 1000 रुपए, फिक्स रेट है 8%। अब इसका मतलब सर मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने जो बॉन्ड इशू किया है उसमें क्या मुझे ये डर है कि मेरे इंटरेस्ट की पेमेंट ऊपर नीचे होगी? नहीं सर, फेस वैल्यू 900 मिलियन की लायबिलिटी है, ठीक है जी। फिक्स रेट, इसका मतलब है सर इसके अंदर कोई कैश फ्लो रिस्क नहीं है, तो फेयर वैल्यू रिस्क होगा 0.08, ठीक है जी। और सर इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है जी। एंड 5 साल बाद आपने प्रिंसिपल वापस करना है। अब बताएं, जब मैंने लोन लिया होगा मैंने जनरल एंट्री क्या पास की होगी? 1 अक्टूबर को एंट्री मैंने पास की होगी, कैश डेबिट 900 मिलियन से लोन पेबल क्रेडिट कितने से? 900 मिलियन से। डन, ये काम मैंने कर दिया होगा। इसके बाद सर वो कह रहा है कि आपने ब्रोकरेज पे की है कोई 1 मिलियन रुपए की। ये दिमाग में रखिएगा, सारे डेरिवेटिव्स, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सारे डेरिवेटिव्स पे जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज ब्रोकरेज ब्रोकरेज, सर वो इमीडिएटली एक्सपेंस आउट होगी। क्यों? रीजन, सर सारे के सारे डेरिवेटिव्स एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL है, और एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL जितने भी सिक्योरिटीज हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एज पर IFRS 9 सब पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है। तो मैं यहाँ एक ब्रोकरेज, जब मैंने सर डे 1 पे हेजिंग शुरू की तो मैंने एक और एंट्री पास की होगी यहाँ पे, वो क्या सर? ब्रोकरेज एक्सपेंस डेबिट कितने से बेटा? 1 मिलियन से। कैश क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। डन हो गया। 1 अक्टूबर के बाद सर मैं आगे जाता हूं। स्वैप अग्रीमेंट वुड अलाउ PTL टू रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ 6.5% एंड पे अ वेरिएबल रेट। उर्दू जुबान में
सर याद रखिएगा, आप स्वैप अग्रीमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, आप अपने बैंक को सूद उसी तरह देते रहेंगे जिस तरह आप देते आ रहे हो। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं अपने बैंक का सूद देखूं टू माय बैंक, तो मैं सूद पे कर रहा हूं सर 8% से, ठीक है जी, 8% से मैं सूद पे कर रहा हूं, 8% से, मैंने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे जानूं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, मैंने अग्री किया टू स्वैप काउंटर पार्टी, स्वैप काउंटर पार्टी, मैंने कहा मैं उसको भी एक सूद पे करूंगा, कितना? द स्वैप अग्रीमेंट अलाउज पीटीएम टू रिसीव 6.5 एंड पे काइबोर वेरिएबल रेट, मैं इसको पे करूंगा काइबोर, ठीक है जी, मैं इसको पे करूंगा काइबोर, किसको? स्वैप की काउंटर पार्टी को, और रिसीव करूंगा फ्रॉम स्वैप काउंटर पार्टी, कितना बेटा? फ्रॉम स्वैप काउंटर पार्टी कितना मेरे बच्चों? फ्रॉम स्वैप काउंटर पार्टी कितना? मैंने कहा 6.5%। सर मैं ऐसे रिसीव करूंगा 6.5%। अब बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मेरा नेट इंटरेस्ट पेमेंट पूरे साल की कितनी है सर? सर मेरे पास पूरे साल की पेमेंट है काइबोर प्लस 1.5%। दिमाग में रखना, मैं फिक्स रेट पे कर रहा था, मैं अब पे करने पे आ गया हूं काइबोर प्लस 1.5%। डन। अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, मैंने सर अग्रीमेंट कर लिया, स्वैप अग्रीमेंट, ठीक है। अब स्वैप अग्रीमेंट किया तो सर मेरे पास ये हेजिंग के लिए किया, कौन सी हेज है ये? फेयर वैल्यू कैश फ्लो। सर फेयर वैल्यू हेज, तो फेयर वैल्यू हेज में हम क्या करते हैं? हमारे पास सर फेयर वैल्यू हेज में हेज आइटम क्या है? हेज आइटम क्या है सर? हमारे पास लोन पेबल हेज आइटम, इसी को हमने हेज किया है, ठीक है जी। सर हमारे पास हेज इंस्ट्रूमेंट क्या है? सर हमारे पास स्वैप अग्रीमेंट है। फेयर वैल्यू हेज में दोनों की फेयर वैल्यू में जो चेंजेस हैं वो जाएंगी कहां पर? पीएनएल। दोनों की फेयर वैल्यू की चेंजेस पीएनएल में जाएंगी। सबसे पहले तो साल के एंड में 31 दिसंबर पे हमने सूद बुक करना है। अच्छा काइबोर, देखिए 1 अक्टूबर को जो काइबोर है वो 31 दिसंबर पे हमने पे करना है। तो मुझे बताओ हमारा इंटरेस्ट रेट अब नेट काइबोर प्लस 1.5% है। तो बताओ काइबोर कितना चल रहा है सर? वो कह रहे थे स्वैप अग्रीमेंट हैव सेम मैच्योरिटी डेट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन 1 अक्टूबर को हो चुकी है, हेजिंग शुरू हो चुकी है, वेरिएबल रेट है 6.27। तो सर इसका मतलब है उर्दू जुबान में 6.27 प्लस 1.5 ये मेरा सूद का रेट होना चाहिए सर। ऐसा कितना होना चाहिए सर? सर ये होना चाहिए 7.7%। ये पर एनम है, पर एनम है। आए देखिए अब मैं इधर इंटरेस्ट निकाल रहा हूं सर। मैं 31 दिसंबर पे सबसे पहले नेट इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, कितना जी सर? 900 मिलियन पे मल्टीप्लाई बाय 7.7% डिवाइडेड बाय 4। वाई डिवाइडेड बाय 4? क्योंकि क्वार्टरली इंटरेस्ट है सर, एंड दिस एड्स अप टू 17.33, ठीक है जी, पक्का 6.27 ही था ये। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी सर, फिर मैं क्या करूंगा जनाब? इंटरेस्ट पेबल या कैश क्रेडिट कर दूंगा, कितने से भैया? ऐसा है मेरे बच्चों? सर ये 7.77 है, 7.7 नहीं है, ठीक है, इसको जरा सही कर लो तो ये 7.48 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मुझे एक बात बताएं सर, मैंने इंटरेस्ट तो बुक कर लिया, मेरे पास बारी आती है सर फेयर वैल्यूएशन की, कि फेयर वैल्यू पे कैसे लेके जाएंगे, यानी दोनों की फेयर वैल्यू की चेंजेस क्या है। तो आपको एग्जामिनर ने दोनों की फेयर वैल्यू की चेंजेस यहाँ बताई हुई हैं। क्या बताई हुई हैं सर? वो कह रहे हैं जनाब 31 दिसंबर एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फेल टू 992 पर टीएफसी, यानी हमारे बॉन्ड की वैल्यू नीचे आ गई क्योंकि हमारा बॉन्ड लो इंटरेस्ट पे करता है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, हमारे बॉन्ड की फेयर वैल्यू में कमी आ गई होगी, ठीक है जी। कितनी सर? मेरे लोन था कितने का सर? मेरा लोन था 900 मिलियन का। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास 900 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 का बॉन्ड था, 9 लाख बॉन्ड थे, 1000 का बॉन्ड था, ये बनते थे सर कोई 900 मिलियन, ठीक है। अब ये लोन 9 लाख बॉन्ड्स ही हैं, लेकिन फेयर वैल्यू उसकी 992 हो गई है। तो बताएं सर मेरे पास बॉन्ड की वैल्यू में कितनी कमी आई? सर बॉन्ड की वैल्यू में 7.2 मिलियन की कमी आई। तो ये मेरा फायदा है सर। तो मैं 31 दिसंबर को हैज आइटम को पहले अकाउंट फॉर कर रहा हूं सर। लोन पेबल डेबिट
कितने से 7.2 मिलियन से। गेन इनकम पीएनएल क्रेडिट। अब बताओ मुझे, अगर लोन पेबल पे फायदा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, तो सर मेरे तो इंटरेस्ट रेट नीचे। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास दूसरी तरफ मुझे स्वैप पे नुकसान हुआ होगा। अच्छा, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, वो ऊपर चले गए। तो सर जो मैंने हेजिंग फील्ड सेटअप की थी, उसमें मुझे नुकसान होना चाहिए। ठीक है जी, अब बताएं सर उस पर कितना नुकसान है। वो कह रहे जनाब, द नेट फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप, यानी स्वैप अग्रीमेंट की फेयर वैल्यू नेट 7.29 मिलियन का लॉस है। तो बताओ मैं क्या करूं। सर मेरे पास पीएनएल डेबिट 7.29, ठीक है, लॉस, और मेरे पास सर स्वैप लायबिलिटी क्रेडिट। यानी सर अगर आपके पास स्वैप अग्रीमेंट फेयर वैल्यू हेज में आ जाए, तो साल के एंड पे आपको स्वैप की लायबिलिटी की फेयर वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, जो आपका लोन है, जो आपका एसेट है सर, उसकी जो फेयर वैल्यूशन का इंक्रीज और डिक्रीज है वो आप पीएनएल में डाल लोगे। आप ये कर लोगे, मैंने लोन लिया, इसके बाद सर मैंने स्वैप अग्रीमेंट शुरू किया, लोन फिक्स रेट पे था, मुझे लगा इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, मैंने उसको स्वैप किया, हैच किया। सर इंटरेस्ट मेरे पास जो है वो कोई 8% का था, लेकिन स्वैप में मैंने सर वेरिएबल पे किया, 6.5 रिसीव किया, तो मेरा नेट इंटरेस्ट बजाय फिक्स रेट के वेरिएबल रेट पे चला गया, दैट इज काइबोर प्लस 1.5%। पहले दिन का काइबोर 6.27 था, तो सर मेरे पास पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट बन गया 7.7%, 7.77%। सर ये मेरे पास तकरीबन बनता है 17.48 मिलियन, 900 मिलियन के लोन पे। ब्रोकरेज मैंने 1 मिलियन की पे की है। सर मेरा पुराना लोन जो है वो जो स्वैप अग्रीमेंट में मैंने हैच किया था, सर साल में इंटरेस्ट रेट बजाय साल के क्वार्टर के एंड पे गिरने के बजाय बढ़ गए, तो मुझे सर मेरे लोन पे तो फायदा हो गया, क्योंकि सर मैं 8% के हिसाब से सूद पे कर रहा हूँ, मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मुझे यहाँ बेनिफिट हो गया। लेकिन दूसरे एंड पे सर मुझे स्वैप पे नुकसान हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। दोनों को रिवैल्यू किया मैंने, लोन को भी और स्वैप अग्रीमेंट को भी, दोनों का फेयर वैल्यू का गेन और लॉस मैंने पीएनएल में डाल दिया। इंटरेस्ट आपने देख लिया मैंने कैसे बुक किया है। सर मुझे ऐसे पता चला कि फेयर वैल्यू है जाए, क्योंकि फिक्स रेट बॉन्ड था, फिक्स रेट बॉन्ड में कैश फ्लो रिस्क नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।